आइए देखते हैं, मजा आएगा। उसको करने के लिए हमें देखना होगा कि सीटों को विमेन के लिए आरक्षित कर रहे हैं, यानी अगर हम 33% औरतों को दे रहे हैं तो किस तरह से हम ये तय करेंगे कौन सी सीटें तय होंगी औरतों के लिए। उसके लिए जरूरी है कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हो, वही तरीका है जो पारदर्शी तरीके से बता सकता है और बहुत से लोग जिसमें सारा ऑपोजिशन भी शामिल होगा उसके तहत ही कमीशन काम करेगा और उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत जो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस तो होगा। समझ ही रहे हैं शाजिया जी, इससे पहले कैसे हो सकता है? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, मैंने आपको जवाब इसका सबसे पहले दिया था। बिल क्यों लाए अभी? आपने फिर वही सवाल पूछ लिया जो आपने पहले पूछा था। अरे यही समझ नहीं आ रहा ना। शुरुआत। मैं कोई हनुमान नहीं हूं कि छाती फाड़ के तुम्हें राम दिखाऊं। अरे कहना क्या चाहते हो? बात तो हुई विशेष आज तो शुरुआत करें। आप चाहती 10 साल बाद शुरुआत हो। आपको वोट चाहिए ना महिलाओं का? कम से कम अभी वोट चाहिए ना महिलाओं का। 46% जो महिला वोटर्स हैं 100% में से 46% से ज्यादा मोदी जी को ही वोट देती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। झूठ बोल रहा है। कुछ भी वोट हमें मिल रहा है पूरा। मोदी जी को महिला वोट से ही वो जाने जाते हैं और महिला वोट उन्हें लगातार मिलता है। तो महिला वोट के लिए नहीं हो रहा है और उन्होंने कहा भी इस बात को, हर चीज राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होती है। लेकिन इसका वक्त आ गया था। हमने एक एक करके, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे मुद्रा योजना में औरतों के लिए प्रावधान हो, चाहे एलपीजी गैस हो, चाहे शौचालय हो। अच्छा भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जो कि 11 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़ कई बार पूछने के बाद भी बच्चियों का परसेप्शन वही था। बीजेपी से वही सवाल पूछा उन्होंने कि अभी क्यों किया जब आपको लागू ही नहीं करना था, अभी कब लागू करेंगे नहीं करेंगे। वैसे ही आपसे भी उनका वही प्रश्न है कि आपका दोहरा इस पर मापदंड है। आप लाते हैं तो ओबीसी को नहीं डालते हैं और ओबीसी पे वो भी ज्ञान देते हैं। ओबीसी के मुद्दे पे उन्होंने फाड़ा था, अब ओबीसी के पक्ष के बिना भी उन्होंने वोट कर दिया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है उस पर जवाब दीजिए। देखिए, ना उस समय पर डबल स्टैंडर्ड था ना आज डबल स्टैंडर्ड है। हमसे गलती हुई कि उस समय पर ओबीसी का हमने उसमें प्रावधान नहीं रखा। ये माननीय राहुल गांधी जी ने आज स्वयं कहा। उसके साथ साथ उस समय तक भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। हमारी जो गलती थी कि कास्ट सेंसस और कास्ट के आंकड़े हमारे पास नहीं है, हमने तुरंत उसमें कास्ट सेंसस कराया। हमारे पास जो चीज नहीं थी उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए, इसलिए उस समय पर नहीं रखा गया। आज क्यों नहीं रखा गया, ये सब सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ नहीं है। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था? 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही। आप भारी मिस्टेक हो गया सर। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमगा नहीं, इसका मजाक ना उड़ाइए आप। मजाक नहीं उड़ा, नहीं बिल्कुल ना उड़ाइए। मुझे बहुत मुझे एतराज है आपकी इस बात से। ये तमगा नहीं है, मैं आपके बीच में ये मेरा मोटो है। मैं यकीन करती हूँ और हम लोग शक्ति है। ये तमगा नहीं है मेरे लिए। बार बार दूसरी बार आपने कहा, नहीं दूसरी बार उन्होंने मजाक उड़ाया। शाबाश बेटा। 9 साल तक यकीन नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड पर। अभी तक सब पूरी कार्रवाई वो चल रही है, कठुआ में पूरी कार्रवाई चल रही है। और जो हुआ तब एक शब्द नहीं बोला। मैं फिर मैं बताऊं, राजस्थान के राजस्थान के आपको मौका दूंगी, मैं दूंगी मौका, नहीं बीच में नहीं। उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, आई एम सॉरी। पर ये मौजूद पर नहीं, मैं ले लूंगी। बार बार कहा जा रहा है कानून बन गया, कानून बन गया। अरे भाई हम तो यही तो पूछ रहे हैं, कानून बन तो गया, लागू कब होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कानून बनाकर आपने ठंडे बस्ते में पार्लियामेंट में कब लागू आपको होगा? 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट से तो 2034 से पहले लागू ही नहीं हो पाएगा। और अगर लागू हो पाएगा तो आप बता दीजिए कब कब क्या करने वाले हैं। और हम तो सवाल सीधा पूछ रहे हैं। सेक्रेटरी पर तो उन्होंने कह दिया कि ये तो वही लोग हैं, आईएएस है ना, जो आपके सरकारों के वक्त पे थे, जिनमें से सिर्फ 3 बने ओबीसी के सेक्रेटरी। मैं फिर कहूंगा 9.5 साल हो गए सरकार आए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्रूटमेंट ओबीसी की नहीं की, इसलिए आज नहीं है। ये कोई तर्क है क्या? 9.5 साल पहले की बातों को आप ले रहे हैं। राहुल गांधी गिना 9.5 साल में आप सेक्रेटरी बनाने का काम क्या विपक्ष का था? आपका काम था ना। सेक्रेटरी आपने क्यों नहीं बनाया उनको? वापस होता है। सुनिए, अरे आलोक जी, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो सेक्रेटरी क्या बात है, बता है, दीजिए। जो 3 नहीं है तो सेक्रेटरी किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? इसमें ये भी बेवकूफ जानते हैं। बनाने की कोई बात ही नहीं होता है, सुनिए, संख्या है। अगर वो सेक्रेटरी लेवल पर आता है तो कब बना होगा? कब अगर आरक्षण दिए होते आप लोग तो नहीं होते ना, 3 ज्यादा होते। इसकी तो आपके ये आप कल से हुआ आरक्षण क्या? 9.5 साल के बाद भी आप विपक्ष को कोसें तो जनता सुनने वाली नहीं। 13 साल में तो। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो सेक्रेटरी के वापस लेवल पर आते हैं। आएगा। मैं अंतिम क्या बात कहना कर रहे हैं चाहूंगा, आप? अंतिम बात कहना चाहूंगा। गुजरात जिस राज्य से प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई हैं, लड़कियां। कहीं पर जिक्र नहीं है उस चीज मैं का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजस्थान के रेप से उसके आंकड़े बाद सुनाऊं? 2.5 छत्तीसगढ़ करोड़ में क्या होगा महिलाएं, डिबेट? 2.5 तो मैं कर करोड़ सकती हूँ। महिलाएं बेरोजगार हो गई मोदी जी के आने के कि बाद। सबसे ज्यादा अगर तो वो बलात्कार शक्ति के उस समय मामले पर किसी नजर नहीं आ प्रदेश रही। में बड़े हैं अच्छा, तो ठीक वो है। राजस्थान में बड़े अरे हैं। बाप रे, इतना क्योंकि शक्ति आ गई है अभी से कि कांग्रेस अभी बोलने ही नहीं दे रहे नहीं किसी। जहाँ गजब बेइज्जती है। हाँ, तो आप सुनिए दुनिया भाई भर की जरा। बातें करें आप सुनिए और तो मैं सही। आपकी पोल नहीं खोलूं। आप बार बार बीच में बोलेंगी तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। आप बहुत देर तक मैं तो बोले हैं, केवल भाई ये साहब, कह रहा हूं बहुत कि देर तक 2.5 बोले हैं। करोड़ महिलाओं को बेरोजगार करके 50 साल में डोमेस्टिक जो सेविंग है वो सबसे लोएस्ट करके आप महिलाओं में शक्ति कैसे प्रदान कर रही हैं, देश ये समझना चाहता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। 73वां और 74वां संशोधन भी आया और 73वें और आप शक्ति प्रदान कर रहे हैं ना संशोधन सोनिया जी में और प्रियंका गांधी में पूरी सारी तरह शक्ति वही से प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण का सारी प्रावधान शक्ति दिया वही गया प्रदान हो रही है। और उसमें SC/ST का भी प्रावधान रखा गया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अब आज भी आपकी नीयत में खोट है, आप रिजर्वेशन को लागू नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आपने रहस्य लोक में ये क्यों बिल नहीं पास कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।